हाय गाइस। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडिकेटर्स। मैं क्या इंडिकेटर्स यूज करता हूँ अपने टेक्निकल्स की हेल्प के लिए। तो सबसे पहला सबसे की इंडिकेटर सबसे मेन जो मेरे लिए होता है वो होता है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का मैंने नीचे इंडिकेटर लगा रखा है। ये कौन सा इंडिकेटर है क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट जनरली ये मिलता है ट्रेडिंग व्यू के साथ या किसी भी चार्ट के साथ कुछ इस तरह। ठीक है, ये वाला जो नॉर्मली आपको दिखता है, इसके अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये नीचे होता है और चार्ट के ऊपर नहीं रिफ्लेक्ट करता। सिर्फ इसलिए मेरी ये प्रेफरेंस है। बट नीचे वाले का नाम जो नाम है उसका ये है, ये नाम है इसका, ट्रेडर लाइंस इनहेंस्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ये यहाँ से लगा सकते हो और इसको लगाने के बाद आपको कलर डिफरेंट होंगे। कलर को अगर आपको एडिट करना हो तो आप यहाँ पर जाकर ये सारे कलर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करने होंगे आप यहाँ पर कर सकते हो। बट ये मैं वॉल्यूम यूज करता हूँ, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन अब मेन सवाल आता है कि वॉल्यूम होती क्या है। तो देखो, जितने भी शेयर्स एक दिन में ट्रेड होते हैं, बाय सेल मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का की रोल क्या है। देखो, इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस जिनके पास 500 हजार करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, वो पर स्टॉक में मान लो 100 200 करोड़, तो वो एक दिन में बाय नहीं करते, वो विद टाइम बाय करते हैं। अब ऑब्वियसली वो जब बाय करेंगे आपको पता नहीं लग सकता। बट देर इज वन सिंपल वे जो वो नहीं छुपा सकते। उनके जो फुट स्टेप्स होते हैं ना, जो वो छुपे होते हैं वॉल्यूम। क्योंकि आप देखो, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, हम स्क्रॉल करते हैं पूरा, यहाँ पर देखना वॉल्यूम लिखा आता है यहाँ पर। ठीक है, हम रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं 30 70 50 100। ठीक है, T50, तो आपको क्या दिख रही है एवरेज वॉल्यूम कितनी आ रही है, राइट। देखो आपको दिख रही है एवरेज वॉल्यूम क्या चल रही है, 70 80, तो इसके बीच में हमारा दिख रहा है। और फिर आप आते हो यहाँ पर 3 मिलियन। तो क्या 3 मिलियन एक एवरेज चल रही थी फिगर, या फिर एक सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी फिगर आ गई एकदम से। इससे पिछली कैंडल में भी होगी वॉल्यूम, देखो 200 के है। ठीक है, इसमें देखो 200 के है, 2 लाख, उसका 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख 80 हजार, और फिर सडनली आती 3 मिलियन। तो 3 मिलियन आने का क्या मतलब है, 3 मिलियन के बाद 1.9 मिलियन। तो ये 5 मिलियन वॉल्यूम 2 दिन के अंदर आ गई, इसका क्या मतलब है। इसके अंदर कुछ तो है ना, किसी ने तो डिलीवरी ली है, किसी ने तो स्टॉक्स को ट्रेड करा है, किसी ने तो पैसा लगाया, कुछ तो हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सस्पेशन बढ़ जाएगी कि चलो इस स्टॉक में वॉल्यूम आनी शुरू हो चुकी है, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स घुस चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज चले जाता है। बीच बीच में हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे ऐड ऑन हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो एक दिन में बाय नहीं करती, उनको धीरे 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 बाय करना होता है। यहाँ पर बाय हो रही है, फिर से आप देख रहे हो 800 के। ये एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है सब कुछ। एवरेज वॉल्यूम हम एवरेज तो हम ऐसे ही निकाल पा रहे हैं, स्क्रॉल करने पे देख पा रहे हैं कि 100 80 से 100 के की एवरेज चल रही है। और वहीं पे हम आते रहेंगे तो देखो धीरे धीरे यहाँ पे 700 के, 400 के, 700 के, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 500 के, तो ये सब यहाँ पे सारे के सारे दिन एवरेज से ऊपर थे। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इस स्टॉक में कोई तो ऐसा एंटर कर रहा है जो आपको नहीं पता। और ये मैं सिर्फ इस स्टॉक के लिए नहीं बोल रहा, आप कोई भी पोजीशन उठा के देख लो, हम केपीआई जाके देख लेते हैं। एनी स्टॉक, आपको जो भी स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर दिखेगा, आपको उसके अंदर दिखेगा, उसके अंदर एक वॉल्यूम के अंदर ड्राई अप आता है, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है नीचे वॉल्यूम की भी, क्योंकि वॉल्यूम वापस से शूट अप होती है। ठीक है, अगर हम पीछे आ जाए ना, देखो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हमारे को नहीं पता आगे क्या होगा। यहाँ की वॉल्यूम क्या चल रही थी, 100 के 100 के 100 के 100 के। ठीक है, एकदम से 1.5 मिलियन, यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या आने लग गई, बढ़ने लग गई। फिर आप नीचे फोकस करो, देखो वॉल्यूम ड्राई अप होती है और सडनली ग्रीन कैंडल्स बन रही है बड़ी बड़ी वॉल्यूम की भी। वॉल्यूम ड्राई अप हो रही है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल्स बन रही है। ये देखो ये पूरा का पूरा जोन क्या है, कौन सा ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड नहीं है, साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन हमारे को क्या दिख रहा है, बीच बीच में वॉल्यूम्स आ रही हैं, बीच बीच में बायर्स आ रहे हैं, बीच बीच में कोई ऐड कर रहा है स्टॉक को। अब फर्क क्या होता है, कई लोग सिर्फ वॉल्यूम को देख के बाय करने लग जाते हैं। अगर आप सिर्फ वॉल्यूम को देख के बाय करोगे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो 2 साल तक बाय करते रहे, 1 साल तक धीरे धीरे बाय करते रहे। बट हम लोग एज स्विंग ट्रेडर, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। तो हमारे को अपने ट्रेड को टाइम भी करना होता है, और बस ये देखना होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई एंटर हो रहा है। ठीक है, हमारे को दिख रहा है यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग आ रही है, देखो ड्राई अप होती है वॉल्यूम, फिर बाइंग आती है ग्रीन कैंडल्स। ये देखो सेम ड्राई अप,
और ये जो पिछला मूव आया था इससे पहले आप देख रहे हो बड़ी वॉल्यूम्स थी। अब इस बड़े मूव के बाद भी अगर हम देखें ये वाला पीरियड, ठीक है, ये वाला पीरियड देख लेते हैं। ये वाला पीरियड, ये वाला पूरा पीरियड देख लो, ये साइडवेज, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट इसके अंदर अब क्या दिख रहा है, बड़ी वॉल्यूम आई, फिर ड्राई अप वॉल्यूम्स, वॉल्यूम कुछ भी नहीं, 70 70 70 के। फिर एकदम से देखो ग्रीन कैंडल आती 400 के वाली, फिर एकदम से ग्रीन कैंडल आती है 800 के वाली। तो मतलब फिर से कोई ना कोई एंटर करता है, ठीक है, फिर से ड्राई अप हो जाती है कैंडल और फिर से कोई एंटर करता है 300 की। क्यों एंटर कर रहा है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे को बाद में दिख रहा है रिजल्ट क्यों एंटर। और उसका देखो फिर से यहाँ पे 700 के, 1 मिलियन, तो 10 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम 100 150 के 200 के चल रही है, और फिर सीधा 1 मिलियन 2 मिलियन का पुश आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो वॉल्यूम में अंदर ऐसा क्या छुपा है जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वो क्या बोला, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है हमारे को। हम पहले ट्रेंड निकालते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर अपनी बाइंग कैंडल ढूंढते हैं, ये सारी चीजों के बाद आती है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम एक एड ऑन है, ये एक प्रोसेस है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम देख के हमने, अगर आप सिर्फ वॉल्यूम देख के बाय करोगे आपका प्रोसेस इनकम्प्लीट है। हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में हो अभी स्टॉक, तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं जो 10 साल का व्यू लेके चल रहा है, बट हम 10 साल का व्यू लेके नहीं चलते, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास और भी एग्जाम्पल है, आओ उनमें चलते हैं। तो वापस से हम अपने उसी ट्रेड पे आ गए, रामरत्ना वायर्स पे, जिसको हम शुरू से ट्रैक करते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने देखा शुरू में वॉल्यूम्स आई थी, उसका ड्राई अप हुआ सब कुछ, जहां से ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ था, जिस कैंडल से ट्रेंड चेंज शुरू हुआ था, वो कैंडल के अंदर 500 की वॉल्यूम थी। इससे पहले कितनी थी, 20 20 हजार, 20 20 हजार, 25 हजार, 25 हजार, 20 हजार, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 20 30 टाइम्स। उस ओ सॉरी 200 टाइम्स। उसके बाद आप देखो वापस से वॉल्यूम का ड्राई अप आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा पीरियड वॉल्यूम ड्राई, और जैसे ही ये बर्स्ट आया, इसके अंदर 170 के ही थी वॉल्यूम, लेकिन आगे जाके देखो वॉल्यूम कैसे बनते जा रही है, ठीक है, 1.2 मिलियन। तो ये वॉल्यूम कोई भी रिटेल प्लेयर की नहीं होती, ठीक है। रिटेल के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो धीरे 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 इन्वेस्ट कर पाए। ये जनरली बड़े फंड्स होते हैं, और इनकी जो परछाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के अंदर छुपी होती है, और कोई तरीका नहीं है ये बच सके। इसलिए वॉल्यूम एक एक की इंडिकेटर है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, और सबसे पहला इंडिकेटर जो मैं बाइंग के टाइम यूज करता हूँ वो है वॉल्यूम। अब चलेंगे दूसरे इंडिकेटर पे, और मैं वो एक्सप्लेन करूंगा कि वो भी मैं कैसे यूज करता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि हम इसका चार्ट भी स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो एक और एग्जांपल बनता है। अगर आप देखो इस चार्ट को मैं वापस लेके जाऊंगा, वॉल्यूम ड्राइव दिख रहे हैं, बीच में आपको स्पाइक्स दिखती है, ठीक है, यहाँ से स्पाइक आई, और फिर सबसे बड़ी स्पाइक ये आई जिसने पुरानी रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है, विद मैसिव वॉल्यूम, ठीक है। कितनी वॉल्यूम थी इस कैंडल में, 1.5 मिलियन। प्रीवियस डेज में 100 के है, ठीक है। तो हमारे को पता है अनयूजुअल वॉल्यूम, यूजुअल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आई है। उसके बाद अगर आप ये पूरा पीरियड देखोगे तो क्या है वॉल्यूम के अंदर, ड्राई अप, एक छोटी सी कैंडल बनती है, फिर ड्राई अप होती है, और फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक की पार्ट है आपके ट्रेडिंग का, इसलिए हमेशा वॉल्यूम को देखना चाहिए, उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स कैसी आ रही है। अगर वॉल्यूम्स बिल्कुल ही ड्राई हैं तो मे बी उसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे इंडिकेटर। तो जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर होगा वो आपकी स्क्रीन पर है, और ये कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, दैट इज मूविंग एवरेजेस। अब मैं चार मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, 10 20 50 200, ठीक है। तो जो मेरी 10 और 20 यूज होती है, ये एग्जिट के लिए यूज होती है, सेलिंग सेलिंग के लिए, तो ये मैं आपको सेल रूल्स में समझाऊंगा। वहीं पे अगर आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, तो इन दोनों का क्या यूज है। देखो 200 और 50 सबसे कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस हैं पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई भी स्टॉक 50 के आसपास आता है, वो एक बाउंस लेता है 50 से, क्यों, क्योंकि 50 पे पहले से ही ऑर्डर्स लगे होते हैं बाइंग के। 50 हो या 200 हो, आप कोई भी बड़ा एक एफएनओ स्टॉक उठा के देख सकते हो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज होता है। इनफैक्ट हम एक एग्जांपल में चल लेते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट है, और ये वन ऑफ द फेवरेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है हमारे पूरे इंडिया का, काफ़ी फेमस भी है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये वीकली चार्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो 50 और 200, ठीक है, 200 पे तो मुश्किल से ही ये स्टॉक आया है, बट जब भी आएगा एक बाउंस लेगा। सेम होता है 50 के साथ, 50 टच करता है तो बाउंस आता है बार बार। देखो यहाँ पे क्रैक हुआ था, लेकिन वापस सस्टेन करा, बाउंस लिया और ऊपर।
अब ये जो आप क्रैक देख रहे हो ये कोविड का था, ठीक है, इसमें 200 ने इसको फिर से क्लोजिंग इसके नीचे क्लोज करके सस्टेन नहीं करने दी। वैसे ही अगर हम दोबारा देखें तो ये दोबारा 50 पे आया, वापस 50 पे आया, वापस 50 पे आया, वापस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये इसके नीचे क्लोज हो रहा है बट सस्टेन नहीं होता, नीचे क्लोज हो रहा है सस्टेन नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों होता है बार बार? इसका एक सिंपल सा रीजन है। देखो, अगर हम इन जनरल पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी या पूरे रिटेल या फिर बिग इन्वेस्टर्स, सारे लोग जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास सिंपल एक कैलकुलेशन होती है कि 50 और 200 मूविंग एवरेजेस पे हमें अपने स्टॉक को एवरेज करना है। तो जो लोग एसआईपी करते हैं वो जनरली 50 टू 100 पे कुछ भी टच होता है वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए 50 टू 100 यूज होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। बट क्योंकि हम ये स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है तो अब हम चलते हैं वापस से 10-20 पे। और मैं जनरली यहाँ पर नहीं रखता 200 को, लास्ट में 50 रखता हूँ। ये 100 है, मैं 100 यूज नहीं करता, मैं 10, 20, 50 करता हूँ। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं स्विंग के लिए इसको कैसे यूज करते हैं। वापस से हम आ गए राम रत्ना वायर्स पे। और अगर आप देखो तो ये एक कॉमन अकरेंस होगी, ये पैटर्न बिल्कुल सेम होगा हर स्टॉक में जो भी मैं एंट्री लूंगा, मेजोरिटी में 95% सब में यही होगा। अगर आप देखो इस एक्सपेंशन के बाद जब कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है, सारी चीज़ें अब हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। वॉल्यूम ड्राई अप हो रही है, रेजिस्टेंस के आसपास है, तब मैं देखता हूँ 10-20 की डायरेक्शन क्या है। क्या 10-20 डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, और क्या स्टॉक 10-20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये अगर अपने ये इसका प्राइस 10-20 दिन की एवरेज के ऊपर भी नहीं है तो मैं उस स्टॉक को इग्नोर करता हूँ, ठीक है, मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। मेरी प्रेफरेंस होगी वो 10 और 20 के ऊपर। जैसे ही आप देखो यहाँ पे क्रैक हुआ, मूविंग एवरेजेस बिल्कुल ऊपर की तरफ स्लोप होने लग गई। और अगर आप फॉलो करो चार्ट को तो आप देखो एक भी दिन 10 के नीचे क्लोज नहीं करा इसने अपने। यहाँ पर जाके क्लोज करा और इसके बाद स्टॉक चॉपी हो रखा है, ठीक है। इसके बाद से नो क्लियर ट्रेंड, जब इसने 10 को काटा, 10 अपनी 10 मूविंग एवरेज को तोड़ा, तब से कोई ट्रेंड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब तीनों की डायरेक्शन देखो, 50 की देखो अपवर्ड स्लोपिंग है, 10 की देखो अपवर्ड स्लोपिंग है, 20 की देखो अपवर्ड स्लोपिंग है। और यही पैटर्न मैं आपको सारे ट्रेड्स के अंदर दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट अगले पे चल लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो, ये कहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग में था, कब से अपवर्ड स्लोपिंग में था, राइट। जैसे इसने एक बार 10 को तोड़ा, अपनी 10 को तोड़ा, उसके बाद चॉपी हो गया। बट आप देखो एक बार भी 10 को तोड़ के क्लोज नहीं करा। 10 और 20 दोनों अपवर्ड स्लोपिंग थे, वॉल्यूम्स ड्राई अप थी। यहाँ पर पॉप आया था, एक और वॉल्यूम का पॉप, और उसके बाद ड्राई अप, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं केपीआई का। ऐसे हम मल्टीपल कई एग्जांपल्स देखेंगे, पैटर्न आपको सब में ही सेम दिखेगा रिगार्डलेस। ये देखो, तीनों पास आई मूविंग एवरेजेस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था स्टॉक, 10-20 के नीचे था, कि यहाँ पर एंट्री ली नहीं ली। जैसे ही उसने 10-20 को क्रॉस करा, मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस करा, हल्का सा अपनी डायरेक्शन चेंज करी, और ये देखो मूविंग एवरेज किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। स्टॉक वीकली में अप ट्रेंड में था, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर सारे कॉन्सेप्ट सेम करके इसी स्टॉक में दिखाऊंगा कैसे यूज हो रहे हैं। ये रिसेंट ट्रेड्स है जो मैंने आपको दिखाए हैं, जिनमें पोजीशन रन भी हो रही है। अगर आप देखो, आप प्रीवियस जाके स्टॉक को स्टडी भी करोगे तो जब आइनॉक्स ने पुराना ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, पुराने ब्रेकआउट से पहले ही वो अपवर्ड स्लोपिंग हो चुकी थी, स्टॉक 10-20 के ऊपर ट्रेड करा कंसिस्टेंटली, कभी भी क्लोज नहीं हुआ, राइट। अब इसके जो सेल रूल्स हैं वो हम अगले में डिस्कस करेंगे। बट आप देखो, जब दोबारा भी हमने बाय करा उसके बाद भी स्टॉक अभी तक 10 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है कंसिस्टेंटली, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, आप कितने भी एग्जांपल्स उठा लो, स्टॉक हमेशा 10-20 के ऊपर ही होगा जब हम उसको ट्रेड करेंगे। हमेशा देखो, कोई भी स्टॉक अगर 10-20 के नीचे ट्रेड हो रहा है वो डेफिनेटली अनहेल्दी है। जैसे अगर आप ये देखो, ये 10-20 के नीचे ट्रेड हो रहा है, 50 के ऊपर हो रहा है, तीनों मूविंग एवरेजेस आपस में कोलाइड हो रही है, स्टॉक 50 को तोड़ नहीं पा रहा, 10-20 के ऊपर जा नहीं पा रहा। जैसे ही वो गया उसने वापस से 50 को रीटेस्ट करा अपनी, ठीक है, एक बार भी नीचे क्लोज नहीं करा, 50 को रीटेस्ट करा, और अगला जब उसने 10-20 को तोड़ा वो दोबारा उसने मुड़कर नहीं देखा एक बार भी, राइट। तो अब ये नहीं कि हम 10-20 को यूज करने लग जाएंगे बाइंग करने के लिए कि स्टॉक ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में हो गया, नहीं। हमें उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, वही प्रोसेस जो हमारा पैटर्न है। हम पहले क्या देखेंगे, वीकली में, और देखेंगे क्या ट्रेंड है। वीकली में देखा हमने वो अप ट्रेंड के अंदर,
फिर हमने डेली में देखा, डेली में वो अप ट्रेंड है। फिर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाली, हमने देखा अपनी रेजिस्टेंस के पास है। फिर हमने देखा कैसी कैंडल से बाइंग आई है, क्या एक अच्छा स्पॉट था बाय करने के लिए, हमने उसको बाय करा। और हमने देखा उसकी मूविंग वॉल्यूम कैसी थी, मूविंग एवरेजेस कहाँ पर थी। तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। आप अगर सिर्फ वॉल्यूम यूज करोगे, सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करोगे बाइंग के लिए, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको सारी चीजें चाहिए, तभी इकट्ठे बनाकर वो एक कॉम्बिनेशन बनेगा पूरे ट्रेड का। और ये सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये आप इंडेक्स में कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, फॉरेक्स में, किसी भी चीज में। ये फंडामेंटल्स है प्योर, जिनको आपको फॉलो करना है। फंडामेंटल्स मतलब ये बेसिक्स है टेक्निकल्स के, जिनको आप सीख कर उसे किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, रिगार्डलेस आप डेली करते हो, वीकली करते हो, आवरली करते हो, 5 मिनट करते हो या 15 मिनट करते हो। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं केपीआई ग्रीन का, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो हमने पूरा पैटर्न सीखा है वो कैसे काम करता है। यहाँ की एंट्री से पहले अगर मैं थोड़ा सा बैक आ जाऊं और हम इसको वीकली में ले जाएं, ठीक है, यहाँ से पहले तो हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है। वो ना नए हायर हाईज, यहाँ से वो अप ट्रेंड के अंदर है, उसके यहाँ पर जाकर ना उसने हायर हाई बनाया है, ना उसने लोअर लो बनाया, तो यहाँ से जाके वो हल्का सा साइडवेज हुआ है। ठीक है, आते हैं हम डेली में। डेली में भी वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। और वीकली का जो लार्ज है, लार्ज टाइम फ्रेम है, उसके अंदर वो प्रीवियसली हाई ट्रेंड के अप ट्रेंड के बाद साइडवेज में गया विद, जब हम डेली में आके वॉल्यूम देख रहे हैं तो वॉल्यूम से बाइंग के साइड में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा स्टॉक 1020 के नीचे था, 1020 के ऊपर आया, थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत अच्छे से। वॉल्यूम्स क्या है, ड्राई अप हो चुकी है, स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रही है, 4 दिन का हाई जो है, जैसे ही वो क्रैक होता है हम पोजीशन बिल्ड करते हैं और उसका 1020 के ऊपर हम चल रहे हैं। अब मेरे क्या सेल रूल्स हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कि मैं किन बेसिस पे स्टॉक को सेल करता हूँ, कैसे मैं उनको होल्ड करता हूँ और क्या वो प्रोसेस है। ठीक है।